Hi guys, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल. आई एम अनुराग मोहन भटनागर एंड वेलकम बैक टू अनदर सेशन एट लॉक्यूपाइड. ठीक है, तो भाई आज के सेशन में वी शैल बी टॉकिंग अबाउट द डेली करंट अफेयर्स ऑफ 2 से लेकर 7 फरवरी तक. ठीक है, काफी लेट हो गया. ठीक है, कुछ काम चल रहे थे तो उसमें काफी बिजी हो गया था. फिर उसके बाद हमारी जो क्विज हुई कल, वो बनाने लगा, वो भी बनानी थी, तो इसलिए ये करंट अफेयर्स थोड़े छूट गए. पर ठीक है, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, मतलब जल्दी जल्दी बता दूंगा मैं. ठीक है, उस हिसाब से नोट्स बना लेना ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो. ठीक है, चलो नेशनल न्यूज से स्टार्ट करते हैं भाई. मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, जो हमारी बुलेट ट्रेन है जो स्टार्ट होने वाली है, उसके कुछ अच्छे आसार दिख रहे हैं हमें, क्योंकि सूरत जो है, सूरत में पहला रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है बुलेट ट्रेन का. ठीक है, मुंबई से अहमदाबाद का जो बुलेट ट्रेन का रूट होगा, उसमें सबसे पहला स्टेशन बन रहा है रेलवे स्टेशन सूरत का. ठीक है, और ये फ्यूचर इंडिया फ्यूचरिस्टिक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, जो मैंने बुलेट ट्रेन की बात करी है, वही है. ठीक है, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर इसका नाम है. ठीक है, जैसे मैंने बताया, मुंबई से अहमदाबाद का जो रूट है वो बना है, और सूरत सबसे पहला स्टेशन होगा जो बनाया जाएगा. ठीक है, और 2026 में इंडिया की सबसे पहली बुलेट ट्रेन चलेगी बिटवीन सूरत एंड बिलीमोड़ा. ठीक है, ये दो जगह हैं जहां के बीच में बुलेट ट्रेन चलेगी, इंडिया की सबसे पहली 2026 में. ठीक है, आगे चलते हैं भाई. इंडिया की जो नेवी है, उन्होंने सक्सेसफुली एक फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किया है ऑफ द फ्रेंच मेड रफाल मैरिटाइम फाइटर जेट. ठीक है, रफाल एम बोला जा रहा है इन फाइटर जेट्स को. ठीक है, नाम याद रख लेना. और ये टेस्ट हुआ है शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी एट द इंडियन नेवी शिप हंसा. ठीक है, आईएनएस का नाम याद रख लेना भाई कि कौन से शिप से ये टेस्ट हुआ है. ठीक है, तो आईएनएस हंसा से ये टेस्ट हुआ है, और ये टेस्ट हुआ है गोवा में. ठीक है, गोवा में. ठीक है, जहाँ कंडीशंस काफी सिमिलर थी टू दैट ऑफ द इंडिजिनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत. ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई. रशिया ने इनिशियल बैच डिलीवर कर दिया है 70,000 AK-203 राइफल्स का. मैंने जैसे पहले बताया था, कलाशनिकोव असॉल्ट राइफल्स हैं, ये रशिया से आती है, नाम से ही समझ आ रहा है ये रशियन नेम है. ठीक है, तो भाई रशिया से ये राइफल्स आ रही हैं, और इनको इंडियन एयरफोर्स में कमीशन किया जाएगा, और जो फर्स्ट बैच है दैट शैल बी यूज्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स इटसेल्फ. ठीक है, आगे चलते हैं भाई. कर्नाटक के होयसाला टेम्पल्स जो हैं, उनको नॉमिनेट किया गया है फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट 2022-2023. ठीक है, होयसाला टेम्पल्स 3 जगह के हैं: वेलूर, हालेबिद और सोमनाथपुरा. ठीक है, इन तीनों जगह के जो होयसाला टेम्पल्स है कर्नाटक में है, ये जगह तीनों. ठीक है, सेक्रेड एनसेम्बल्स ऑफ द होयसाला एम्पायर. ठीक है, तो ये जो टेम्पल्स है, इनको नॉमिनेट किया गया है फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फॉर द ईयर 2022-2023. ठीक है, तो अगर ये जीत जाएंगे, मतलब ये नॉमिनेट अगर हो जाएंगे, तो ये उस लिस्ट में ऐड हो जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे थोड़ी यूनेस्को से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है. डायरेक्टर जनरल इज ऑड्री अजोले, और हेडक्वार्टर इज इन पेरिस, फ्रांस. ठीक है, आगे चलते हैं भाई. गेल जो है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको फॉर्मरली बोला जाता था इसको गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, इन्होंने इंडिया का पहला प्रोजेक्ट बनाया है ऑफ मिक्सिंग हाइड्रोजन इनटू नेचुरल गैस. ठीक है, और ये प्रोजेक्ट बनेगा हमारे एमपी में. ठीक है, इंदौर में बन रहा है ये जो सिस्टम है. ये इंडिया का मतलब फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है, इसलिए अगेन ये इंपॉर्टेंट है भाई. जैसे ही फर्स्ट वर्ड तुम देख लो, उसको कर लो तुम नमस्ते, क्योंकि वो है बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है, जहां भी तुम्हें फर्स्ट दिखे उसको एकदम दिमाग में बिठा लेना. ठीक है, क्योंकि वो आ सकता है. ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन ब्लेंडेड नेचुरल गैस होगी, दैट शैल बी सप्लाइड बाय अवंतिका गैस लिमिटेड. ठीक है, ये एक गेल का ही जॉइंट वेंचर है काफी सारी कंपनीज के साथ, उसमें से एक कंपनी है एचपीसीएल. ठीक है, और इंदौर में ये प्रोड्यूस किया जाएगा. ठीक है, चलो इंटरनेशनल न्यूज पे आ जाते हैं अब भाई. इंटरनेशनल न्यूज में 4 इंपॉर्टेंट न्यूज है इन 4 दिनों में. ठीक है, चार नहीं, सॉरी, ज्यादा दिन हो गए. ठीक है, तो इन दिनों में 4 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज है. सबसे पहली है, नासा जो है वो आईएसएस को, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसको डी ऑर्बिट करने की सोच रही है इन जनवरी 2031. ठीक है, मतलब 9 साल बाद. ठीक है, और वो इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को गिराएगी इन द पैसिफिक ओशन. ठीक है, that drops into the most remotest part of the Pacific Ocean. ठीक है,
और आईएसएस जो है वो अपने ऑपरेशंस करता रहेगा 2030 तक। अब ऑब्वियसली भाई आईएसएस नीचे गिरेगा तो उसका रिप्लेसमेंट जाएगा ऊपर, ठीक है, उसके लिए भी काफी सारे वर्क्स होंगे, ठीक है। बट ये न्यूज है कि अभी जो नासा है दैट इज प्लानिंग टू डी ऑर्बिट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इनटू द पैसिफिक ओशन बाय द ईयर 2031, ठीक है। और इसके अलावा नासा ने तीन प्राइवेट कंपनीज के साथ अग्रीमेंट साइन किए हैं टू लॉन्च कमर्शियल स्पेस स्टेशन। अभी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये तो गवर्नमेंट ओन करती है, तो कमर्शियल स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की बात हो रही है फॉर यूसेज बाय बोथ प्राइवेट कंपनीज एंड गवर्नमेंट एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई। दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कनाल लॉक बना दिया गया है, हैज बीन ओपनड इन नेदरलैंड्स। इट इज कॉल्ड जीस लुइस इजमुइडे, ठीक है। इजमुइडन एक जगह का नाम है, ठीक है, नेदरलैंड्स में। तो ये लॉक का नाम है भाई, ठीक है। इतना को मुश्किल तो है पर ऑप्शन दे के याद आ जाएगा, ठीक है। इजमुइदन जैसे मैंने बताया दिस इज नेम ऑफ अ प्लेस। ये बेसिकली छोटी सी पोर्ट सिटी है इन द पोर्ट ऑफ एम्स्टरडेम, ठीक है। और इसको इनॉग्रेट किया है डच किंग विलेम अलेक्जेंडर ने, ठीक है। और ये कुछ उसी डैम बोल रहा हूँ, सॉरी, कैनाल के बारे में कुछ डिटेल्स है कि कितने उसकी डायमेंशंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो 100 ईयर ओल्ड पुरानी एक कैनाल थी जिसको इस नई कैनाल ने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो भाई दुबई चलते हैं अब। तो दुबई में क्या हो रहा है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट लॉन्च होने वाली है, ठीक है। इसको बोला जा रहा है द जेट, ठीक है, द जेट इसका नाम है, ठीक है। दुबई वाले ही कर सकते हैं भाई ये तो, देखो दुबई यूएई में ये लॉन्च होगा, ठीक है। द जेट जीरो एमिशन अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट, ठीक है। ये कंपनी का नाम है द जेट जीरो एमिशन, ठीक है। और इसकी इनॉग्रल फ्लाइट जो होगी वो होगी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 में। अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 चल कंक्लूड हुई है, ठीक है। हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था ये, ठीक है। तो 28 एडिशन जो होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का, उसमें ये इनॉग्रल फ्लाइट चलाई जाएगी, ठीक है, इन द ईयर 2023, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। श्रीलंका जो है वो अब इंडियन ऑयल कोऑपरेशन आईओसी से ऑयल खरीदने की बात कर रहे हैं, फ्यूल खरीदने की बात कर रहे हैं। क्योंकि जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, श्रीलंका में बहुत ही गंदी वाली क्राइसिस चल रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस चल रही है। उनके पास पैसे नहीं है लोन्स देने के लिए, तो वो एक्स्ट्रा लोन्स खरीद रहे हैं, ठीक है। उनके पास एक्सपोर्ट करने के लिए सामान नहीं है, तो भाई बहुत ऐसी खराब सी हालत हो रखी है अभी श्रीलंका में, ठीक है, ड्यू टू द लैक ऑफ डॉलर्स टू पे फॉर द इम्पोर्ट्स, ठीक है। इम्पोर्ट्स जो आ रहे हैं उनकी कंट्रीज में उसके देने तक के पैसे नहीं है उनके पास। तो इंडिया ने अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला कि भाई इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है वो आपको पेट्रोल और डीजल प्रोवाइड करेगी, ठीक है। 40,000 मीट्रिक टन पेट्रोल एंड 40,000 मीट्रिक टन डीजल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं भाई। तो तीन इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं इन दिनों, ठीक है। सबसे पहला इज द न्यू पीएम ऑफ पोर्चुगल, ठीक है। तो सोशलिस्ट पार्टी नाम की एक पार्टी है जिसको लीड करते हैं एंटोनियो कोस्टा, एंड ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्चुगल, ठीक है। इन्होंने 117 सीट्स जीती हैं आउट ऑफ 230 सीट्स इन द कंट्रीज पार्लियामेंट, ठीक है, टू सिक्योर एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी विक्ट्री इन द रिसेंटली कंक्लूडेड स्नैप इलेक्शन, ठीक है। तो न्यू पीएम ऑफ पोर्चुगल इज एंटोनियो कोस्टा। आगे चलते हैं भाई, ऋतिक रोशन, हमारे बॉलीवुड की बात करते हैं अब। तो गेम्स 24/7 जो कंपनी है उसकी एक सब्सिडियरी कंपनी है कॉल्ड रमी सर्कल। रमी सर्कल एक ऑनलाइन स्किल गेमिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो सब्सिडियरी है गेम्स 24/7 की। उन्होंने ऋतिक रोशन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। और अंडर दिस पार्टनरशिप, यही सेकंड पॉइंट में यहाँ लिखा है कि वही भाई जो चीजें करनी होती है, प्रमोट करना पड़ता है आपको सोशल मीडिया पे, टीवी पे, डिजिटल आप पे एड्स वैड्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो गेम्स 24/7 ने ऋतिक रोशन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रमी सर्किल, ठीक है। आगे चलते भाई, इंडिगो ने अपॉइंट कर दिया है अपने को फाउंडर राहुल भाटिया को एज मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। इंडिगो इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड इज द फुल फॉर्म ऑफ इंडिगो, ठीक है। इंडियन लो कॉस्ट एयरलाइन है भाई, इन्होंने अपॉइंट किया है अपने ही को फाउंडर को राहुल भाटिया को एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिगो फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड कुछ न्यूज है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई एसबीआई और टाटा पावर ने पार्टनरशिप करी है टू फाइनेंस सोलर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो सोलर प्रोजेक्ट, सोलर पावर से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे इंडिया में उसके लिए ये फाइनेंसिंग देंगे, ये फाइनेंस देंगे, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कंपनीज को कि भाई आप आइए और आप सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल करिए इंडिया में, ठीक है।
इसके अलावा एसबीआई ने हैज आल्सो सेट अप अ डेडिकेटेड सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेल कॉल्ड सूर्य शक्ति सेल। ठीक है, सूर्य शक्ति सेल एक सेल बनाया है इन्होंने, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेल है इनका। ठीक है, इस पे काम करेंगे ये बालाड एस्टेट इन मुंबई महाराष्ट्र में। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है दैट शैल बी टू प्रोवाइड अ न्यू डायरेक्शन टू सोलर प्रोजेक्ट्स फाइनेंसिंग इन इंडिया। ठीक है, तो एसबीआई एंड टाटा पावर शैल हेल्प इन फाइनेंसिंग सोलर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। सैमसंग ने इंटेल को सरपास कर लिया है एज द वर्ल्ड्स टॉप सेमीकंडक्टर कंपनी इन 2021। ठीक है, 2021 पिछले साल की बात हो रही है, ये न्यूज अभी आई है। ठीक है, तो काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च, इस रिसर्च ने बनाया है, ये बताया है कि सैमसंग इज द न्यू टॉप सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। ठीक है, इन 2021। ठीक है, और इंटेल थी पहले, इंटेल इज बेस्ड इन यूएसए। इंटेल को इन्होंने सरपास कर लिया। तो अब 3 कंपनीज हैं, टॉप 3 एंटरप्राइजेज यहाँ लिखी है, सैमसंग, इंटेल और एसके हाइनिक्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ऑनर्स और अवार्ड्स की बात करते हैं। तो भाई सबसे पहला जो अवार्ड है दैट इज द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर। ओ भाई सॉरी सॉरी, हाँ, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड ये मिला है हमारे हॉकी के स्टार पी आर श्रीजेश को। ठीक है, इन्होंने ओलंपिक्स में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, ओलंपिक्स में हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ठीक है, पिछले साल। तो भाई पी आर श्रीजेश फ्रॉम, ये केरला से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वेटरन इंडियन हॉकी के प्लेयर, गोलकीपर हैं ये हमारे। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया, इनको अपनी परफॉर्मेंस के लिए द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड मिला है एंड ही हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन मैन टू रिसीव दिस अवार्ड एंड द सेकंड इंडियन एवर टू रिसीव दिस अवार्ड। ठीक है, आफ्टर द इंडिया विमेन हॉकी कैप्टन रानी रामपाल, जिनको ये अवार्ड मिला था 2020 में। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। रिपब्लिक डे परेड में उत्तर प्रदेश का जो टैब्लू था उसको बेस्ट स्टेट टैब्लू का अवार्ड मिला है, और महाराष्ट्र स्टेट के टैब्लू को मिला है पॉपुलर चॉइस अवार्ड। ठीक है, रिपब्लिक डे परेड अभी जो हुई 2022 की राजपथ पे, तो महाराष्ट्र को मिला है पॉपुलर पॉपुलर चॉइस कैटेगरी, जैसे यहाँ लिखा है। ठीक है, और सीआईएसएफ को मिला है बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। ठीक है, सीआईएसएफ इज द बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट। ठीक है, एंड यूपी उत्तर प्रदेश इज द बेस्ट स्टेट टैब्लू। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। इंपॉर्टेंट डेट्स में दो डेट्स है काफी सारे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट वन इज वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, 2 फरवरी को ये मनाया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स। ठीक है, और उनका जो भी रोल होता है टू मेंटेन द नेचुरल साइकिल्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं वेटलैंड्स। ठीक है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसकी थीम याद रखना। थीम इज वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे 2022 भाई 4 फरवरी को मनाया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस ऑब्वियसली अबाउट कैंसर। ठीक है, उसके प्रिवेंशन के लिए, उसके क्योर के लिए। अब इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये है कि 2022 से 2024 तक एक कैंपेन की थीम है दैट इज कॉल्ड द क्लोज द केयर गैप। ठीक है, ये 2022 टू 2024 कैंपेन की थीम है, और 2022 स्पेसिफिकली 2022 की थीम है क्लोज द केयर गैप रियलाइजिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, चलो, तो भाई इसी के साथ हमारा सेशन यहीं खत्म होता है। ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज वो लाल बटन दबा देना, इसका वेट कर रहे हो। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम देना भाई, टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है अब तक तो। ठीक है, और डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, अगर कुछ स्पेसिफिक डाउट्स है तो उस पर लिख देना, तो मैं अगर कुछ पर्सनल डाउट है तो भी आई रीच आउट टू यू। ठीक है, उस पर मेंशन कर देना, सारे मैसेजेस देख लेता हूँ मैं। ठीक है, चलो आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।